अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, स्पेशलाइज एरिया के अंदर हम आज की क्लास में प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। बहुत सुकून से समझिएगा। सर, मैंने कहा कि सर अगर मैं अज्यूम करूं कि ये एक कंपनी है, हमने कहा सर दिस इज अ कंपनी। चलिए जी, हमने कहा सर ये एक कंपनी है। इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए, सही जी, एक फंड बनाया। अच्छा, जिसको हम कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। सही जी, इसने बना दिया एक फंड। अब दिस फंड कैन बी अ प्रोविडेंट फंड, दिस कैन बी अ ग्रेचुइटी फंड एंड दिस कैन बी अ पेंशन फंड। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि भाई कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये कहती है कि भाई हम आपकी सैलरी का 10% या XYZ जो भी परसेंट डिसाइड होगा डिडक्ट करेंगे, प्लस उतना ही कंपनी क्या करेगी? कंट्रीब्यूट करेगी। उतना ही कंपनी भी क्या करेगी बच्चों? कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी और कुल मिला के पैसे जमा कर देगी फंड के अंदर। सही है, दिस इज कॉल्ड टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंपनी टू द फंड। सही जी, ये रहा। हम यहाँ पे वो परफॉर्मा बना लेते हैं। खैर, और ग्रेचुइटी और पेंशन फंड के अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉय से ये कहती है कि भाई आप जब इस इदारे को छोड़ के जाएंगे तब हम आपको एक XYZ लमसम पेमेंट देंगे, तो वो हो गया ग्रेचुइटी। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी यहां पे एम्प्लॉय लिख दिया मैंने, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। यानी हम उसको कहते हैं भाई हम आपके कोई भी पैसे नहीं काट रहे आपकी सैलरी में से। हम सिंपल एक काम करेंगे, जब आप ये इदारा छोड़ के जाएंगे तो जितने साल आपने काम किया होगा उसके हिसाब से हम आपको दे देंगे पैसे। यानी लेट्स से अगर आपकी उस वक्त जो सैलरी चल रही होगी जब आप ये इदारा छोड़ के जाएंगे, तो हमने कहा लेट्स से उस वक्त सैलरी आपकी 1,20,000 रुपए चल रही है महीना, तो हम कहेंगे जितने साल आपने काम किया है, 10 साल काम किया है, तो 1,20,000 इंटू 10 हम आपको दे देंगे। ये कंपनी कह रही है किससे? सर, अपने एम्प्लॉय से कह रही है। ये हो गया ग्रेचुइटी फंड। और पेंशन फंड में ये होता है कि भाई वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, यानी कंपनी की तरफ से वो भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। बट पेंशन में लमसम पेमेंट भी हो सकती है अगर वो चाहे तो। और दूसरा ये है कि उसको जब वो ऐसी बात है रिटायर होगा तो उसको पेंशन देनी होगी, तो वहां पे फिर उसकी किस्तें बना दी जाती हैं कि भाई हर साल उसको कंपनी की तरफ से इतने पैसे जाएंगे। बट खैर, इन सारी चीजों को केटर करने के लिए कंपनी उस पैसे को अपने पैसे से अलग रखती है। ये आपने मेरे साथ IAS 19 किया था तो वहां पे भी सिखा चुका था, तो यहाँ पे रिकैप देना लाजमी था। तो सर खैर, एक बात तो समझ आती है कि सर देयर आर, मतलब दीज आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स बट टू क्लासिफिकेशंस। इस प्रोविडेंट फंड को मैं कहता हूं कंट्रीब्यूशन प्लान। अगर ये कंट्रीब्यूशन प्लान क्यों कहता हूं? क्योंकि इसमें 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और जो बकाया नीचे जो 2 हैं उसको मैं कहता हूं बेनिफिट प्लान, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर जमा करता है पैसे और यहां पर एम्प्लॉय का कोई भी अमल दखल नहीं है। तो ये पहले मैंने आपको बाइफरकेशन बता दी। खैर, अब समझने की बात यह है कि कंपनी ने ये फंड बनाया हुआ होता है और इसके ऊपर वो बिठा देता है ट्रस्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों का पैसा है तो कहीं आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो इसके होते हैं ट्रस्टी। ये पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। खैर, फिर हमने ये कहा लेट्स से एक एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी में प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रोविडेंट फंड की। सही जी, एक एम्प्लॉय है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सर उसकी सैलरी है कोई 1,00,000 रुपए। तो हमने कहा कि सर हमने यहां पर सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया होगा 1,00,000 रुपए से और सैलरी पेबल क्रेडिट किया होगा 1,00,000 रुपए से। ये हो गई सिंपल बात। फिर हमने कहा कि भाई जब उसको पे करने की बारी आई तो मैंने कहा ये जो सैलरी पेबल है मैंने उसको पूरे से खत्म किया 1,00,000 रुपए से, और मैंने कहा कि भाई मैं आपको कैश दूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। मैंने कहा कि भाई मैं आपको कैश दूंगा 90,000 रुपए का, और मैंने
पेबल टू प्रोविडेंट फंड, पेबल टू प्रोविडेंट फंड मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से भाई, 10,000 रुपए से, यानी मैंने उसके 10% पैसे डिडक्ट करके, मैंने उसके 10% पैसे डिडक्ट करके टेक्निकली कहाँ जमा कराने सर, मैंने टेक्निकली फंड में जमा कराने। फिर मैंने कहा कि भाई इतने ही पैसे मैं भी जमा करूंगा, तो मैंने कहा भाई सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेबल टू पीएफ क्रेडिट कितने से भाई, 10,000 रुपए से। मैं कहूंगा कि ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है सर, दिस इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी ये एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा, यानी कुल मिला के जो ये पैसे जमा करेगा वो ये और ये इन दोनों का सम है। खैर आगे, अब मैंने कहा कि सर फंड साइमल्टेनियसली सामने क्या एंट्री बनाएगा, सर फंड सामने ये एंट्री बनाएगा कि इसको जो पैसा मिल जाएगा तो कैश हो जाएगा डेबिट और मेंबर अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, मेंबर अकाउंट क्रेडिट कितने से भाई, 20,000 रुपए से। और यहां पे ये भी एंट्री बनाएगा पेबल टू पीएफ डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट कितने से भाई, 20,000 रुपए से। तो सर अब बात समझने की ये है कि फंड ने क्या किया, फंड ने ऐसी, ये एक एम्प्लॉय की एग्जांपल दी है ना, ऐसे वो अपने तमाम एम्प्लॉइज के पैसे डिडक्ट करके अपने पैसे मिला के सीधा कहाँ जमा करा देगा, तो फंड में। और फंड इसको क्या करेगा, जैसे ही वो पैसे रिसीव करेगा, वो पैसे रिसीव करते ही इसको डाल देगा मेंबर अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये पैसे इक्विटी नहीं है, दिस पर्टेन्स टू मेंबर्स ऑफ दिस फंड। और मेंबर्स कौन है, एम्प्लॉइज हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि यही पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उसकी एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। सही है। लेट से मैंने कहा कि मैं वो 10,000 रुपए से मैंने वो एंट्री बना दी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 10,000 रुपए से मैंने वो एंट्री बना दी। सही है जी, मैंने वो एंट्री बना दी। अच्छा भाई, अब होता ये कि इस पे रिटर्न आएगा, तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट और गेन क्रेडिट। सही है जी, ये इनकम हो गई। अच्छा भाई, लेट से मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर 2,000 रुपए की इनकम आ गई, इसके ऊपर 2,000 रुपए की इनकम आ गई, यानी ये टेक्निकली ये जो मैंने गेन कमाया है, मैंने मतलब यहाँ पे ये जो गेन कमाया है इस फंड ने, ये क्लोज हो जाएगा मेंबर अकाउंट में। यानी फिर मैं क्या करूंगा, टेक्निकली ये मेंबर्स में बढ़ जाएगा। गेन क्रेडिट यानी जैसे जब हम यूजुअल बात करते हैं, एक ऑर्डिनरी बात करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली कि हम जो भी कमाते हैं नॉर्मल कंपनी में वो रिटेन अर्निंग में जाते हैं। यहाँ पे मैं जो भी कमाऊंगा वो टेक्निकली मेंबर अकाउंट में जाके घुस जाएगा, क्योंकि ये पैसे मेंबर से पर्टेन करते हैं और हर एक मेंबर को उसके रेशियो में जितनी उसकी कैरिंग अमाउंट होगी फंड में बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनकम, उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसके हिस्से में बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये फंड उसके लिए बनाया गया और इसमें से 1 रुपया भी कंपनी से पर्टेन नहीं करता। तो टेक्निकली ये गेन जाके कहाँ गिर जाएगा सर, ये गेन जाके टेक्निकली आपके मेंबर अकाउंट में क्लोज हो जाएगा, विल बी क्लोज इन मेंबर अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। और अब समझने की बात है, आप समझें कि सर ये एक ही मेंबर है, अजम्पशन है मेरी कि ये एक ही मेंबर है। तो अगर ये एक ही मेंबर है और मैं कहूँ ये चला गया, बाकी भी होंगे उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अगर मैं कह रहा हूँ ये एक ही मेंबर है और यही चला गया, तो इसके लिए इसकी जाने की एंट्री क्या बनेगी सर, इसके जाने की एंट्री ये बनेगी कि मेंबर अकाउंट डेबिट और पेबल टू आउटगोइंग मेंबर्स क्रेडिट। आपको ये तो बात पता है ना कि मेंबर अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। सर पे तो नहीं हुआ भाई, पे नहीं हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो मेंबर अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, यानी इसको मैंने नेट एसेट्स में से निकाल दिया। यानी ये मेंबर अपने पैसे लेकर चला जाएगा और ये जो पैसे लेकर जाएगा टेक्निकली 12,000 रुपए। कैसे सर, बात समझिएगा। मैं टेक्निकली 20,000 रुपए का कैश था, 10 की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, 2,000 का गेन कमा लिया। अब मैं
10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को बेच के, मैं क्या हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को बेच के, मैं 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को बेच के, और जो कैश पड़ा हुआ है उसी का जो था दोनों मिला दिए, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया। 2,000 की इनकम है तो 22,000 रुपए मैंने उसको थमा देने, जिससे मेरा मेंबर अकाउंट कम हो जाएगा, उसको पैसे पे हो जाएंगे। और इसका दूसरा एंगल ये होगा, पेमेंट टू आउटगोइंग मेंबर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। 12 क्यों लिखा है? यह है 22, सही है जी, क्योंकि 20 थे ना इसके, एक ही मेंबर है, तो हमने कहा भाई ये आ गया 22,000 रुपए। तो खैर अभी बिफोर वी मूव टूवर्ड्स दी फॉर्मेट, आपको एक बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो सर समझने की बात यह है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जितना भी कमाऊंगा मेंबर अकाउंट में क्लोज होगा, बढ़ जाएगा सब मेंबर्स के अंदर, और जितना भी एक्सपेंस होगा वो भी सब में बढ़ेगा, नेट इनकम बढ़ेगी टेक्निकली। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अगर कोई मेंबर चला जाएगा तो वो टेक्निकली हम उसको उसके मेंबर अकाउंट से निकाल देंगे, क्योंकि उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो इतने पैसे लेके जा चुका है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट अपने पास लाजमी नोट कीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ और कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम फॉर्मेट पे चलेंगे। जज़ाकल्लाह।